बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व ए। नंबर 1, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज मार्क आउट टू ग्रो फ्लावर्स। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको मार्क किया गया है कि वहां पे फ्लावर्स को ग्रो किया जाएगा। इस रेक्टेंगल ये होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 45 मीटर्स। उसकी जो लेंथ है वो 45 है। एंड अ ब्रेथ ऑफ 7 मीटर्स। ये जो ब्रेथ है वो 7 मीटर्स है। हमने करना क्या है, वो कह रहे हैं नंबर ए, व्हाट इज अ पैरामीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड। जो लैंड है इसका पैरामीटर कितना है। पैरामीटर का मतलब है ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड और प्लस ये साइड, ठीक है। और नंबर बी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ लैंड मार्क आउट फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स। ये जो दरमियान में कितना एरिया है जिसको मार्क किया गया है फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ 45 उसने कहा था। लेंथ ऑफ अ प्लॉट क्या है 45 m। ब्रेथ उसने बताया था 7 m है, तो हमने लिखा ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 7 m। अब ए है, व्हाट इज अ पैरामीटर ऑफ अ प्लॉट। तो ए में हमने लिखा पैरामीटर ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। उसने हमसे पूछा है कि पैरामीटर कितना है। पैरामीटर का फार्मूला लिखा 2l + 2b, ठीक है। 2l की वैल्यू क्या है 45 m प्लस 2b की वैल्यू क्या है 7 m। इसको हम सॉल्व करते हैं। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 m प्लस 14 m, 7 2 ज़ार 14, तो हमारे पास आ जाएगा 104 m। तो हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ अ प्लॉट है वो है 104 m। अब नेक्स्ट है, इसको हम लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 104 m। नेक्स्ट है बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ लैंड मार्क आउट फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स। फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए एरिया जो मार्क किया गया है। बी उसने क्या है, एरिया ऑफ अ प्लॉट, हमसे ये फाइंड आउट करने को कहा है, एरिया ऑफ प्लॉट, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब एरिया जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 45 m, ब्रेथ कितनी है 7 m। अब यहाँ पे एक दफ़ा ये m है, एक दफ़ा ये m है, तो इसको हम लोग m2 लिखेंगे या m² बोलेंगे, ठीक है। m की पावर 2 ये भी बोल सकते हैं। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 45 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ार 35, 3 ऊपर कैरी चला गया, 7 4 ज़ार 28, 28 और 3 31, 315 मीटर्स। तो ये क्या निकला है, एरिया ऑफ अ प्लॉट निकला है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 315 m²। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वलीद कट अ स्टील वायर इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। वलीद ने एक लंबी वायर है जिसके 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है। एंड देन बेंड ईच पार्ट इनटू अ स्क्वायर फ्रेम। तो उसने हर पार्ट को स्क्वायर फ्रेम में चेंज कर दिया, यानी कि कितने स्क्वायर्स हैं, टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। और हर एक की साइड क्या है ये बताते हैं। द साइड ऑफ ईच स्क्वायर फ्रेम इज 7 सेंटीमीटर। के हर जो फ्रेम है उसकी जो साइड की लेंथ है वो या मैयर करें तो वो 7 है। जैसे उन्होंने ये दिए, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, और इस तरह के 5 स्क्वायर्स हैं, क्योंकि उसने कहा था 5 इक्वल पार्ट्स में किया है। हाउ लॉन्ग इज द स्टील वायर। ये स्टील वायर कितनी लॉन्ग थी। अब ये वायर थी, उसने वायर का एक पार्ट था उसको बेंड किया तो ये बन गया, यानी इसका पैरामीटर 1 स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से जो 5 स्क्वायर्स हैं उनका पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल स्टील की लेंथ आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले लिखें सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कि ईच स्क्वायर की जो फ्रेम की साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपने लिखना है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब ये 7 सेंटीमीटर, तो इसका पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास वो पूरे पार्ट की जो वायर की फुल लेंथ आ जाएगी कि वो कितनी वायर थी कि जिससे ये स्क्वायर बना था। फिर इसी तरह की 5 वायर्स थी। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर 7 है, तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 cm, तो ये आ जाएगा 28 cm,
ठीक हो गया। अब ये 1 स्क्वायर का पैरामीटर है, तो हम कह सकते हैं स्टील वायर ऑफ 1 स्क्वायर वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टील वायर ऑफ 5 स्क्वेयर्स, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स थे तो 5 स्क्वेयर्स बने होंगे, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 28 cm कर दिया। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 ज़ार 40, 4 कैरी चला गया, 5 2 ज़ार 10 और 10 में 4 14, 140, तो ये 140 सेंटीमीटर है। स्टील वायर ऑफ 5 स्क्वेयर्स ये है। तो एंड में कहा था हाउ लॉन्ग इज अ स्टील वायर, स्टील वायर लेंथ इज, आंसर में लिखना है स्टील वायर लेंथ इज 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3m by 2m पीस ऑफ ग्लास इज नीडेड टू मेक अ विंडो। विंडो बनाने के लिए हमें इस मेजरमेंट का ग्लास चाहिए, यानी 3m by 2m का मतलब यह है कि लेंथ जो है वो 3m होगी और विड्थ इसकी या ब्रेथ इसकी 2m होगी। तो वो ये नीडेड है टू मेक अ विंडो। विंडो बनाने के लिए व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अ ग्लास नीडेड फॉर 25 सच विंडोज। ऐसी ही 25 विंडोज के लिए कितने ग्लास का पीस या एरिया जो है वो एरिया ऑफ अ ग्लास हमें चाहिए होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन है, सबसे पहले हम एक विंडो का टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसको फिर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 विंडोज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ अ ग्लास पीस वो है 3m, ब्रेथ ऑफ अ ग्लास पीस वो है 2m, एरिया ऑफ 1 ग्लास पीस वो कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3m मल्टीप्लाई बाय 2m, तो ये आ गया 3 2 6m स्क्वेयर, 2 दफ़ा m है तो m की पावर 2 आ गया। तो एरिया ऑफ अ 1 ग्लास पीस कितना है 6m स्क्वेयर। एरिया ऑफ 25 ग्लास पीसेस इज इक्वल टू क्या करेंगे, 25 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक विंडो के जितना एरिया है। 25 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 150 आ जाता है m स्क्वेयर एज इट इज। तो एरिया ऑफ अ 25 ग्लास पीसेस इज 150 m स्क्वेयर। अब क्वेश्चन, A farmer wants to put a barbed wire, कांटेदार वायर अराउंड his field with dimensions 250 m by 150 m, यानी कि उसके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको वो बार लगाना चाहता है और वो 250 m उसकी लेंथ है और 150 m उसकी ब्रेथ है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वायर डज ही रिक्वायर, उसको कितने मीटर्स वायर चाहिए होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वो वायर लगाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर मालूम करना पड़ेगा। तो इस वाली लाइन से हमें पता चला हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर इज $8, तो देन अगर 1 मीटर की वायर की जो कॉस्ट है वो $8 है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड वायर। जितनी भी हमें वायर चाहिए उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो अगर 1 मीटर की $8 है तो हमारी जितनी भी वायर निकलेगी उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट निकल आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने लिखना है लेंथ ऑफ फील्ड, ये फील्ड थी ना, फील्ड वो कितनी है 25 m, ब्रेथ ऑफ फील्ड 150 m। तो उसने कहा था हाउ लॉन्ग मीटर ऑफ वायर डज ही रिक्वायर, तो पैरामीटर हमें मालूम करना है, वो होता है 2l प्लस 2 ब्रेथ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 250 m से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 150 m से। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 500 m, ये आ जाएगा 300 m, तो टोटल 800 m हमारे पास पैरामीटर आया। पैरामीटर क्या था, मीटर ऑफ वायर। तो लेंथ
ऑफ वायर फॉर फील्ड, जो उसने फील्ड के राउंड लगानी है, वो हमारे पास आ जाएगी 800 मीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज $8, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कितनी है, $8। डॉलर पहले लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 800 मीटर, 800 मीटर कितनी होगी, आप $8 को 800 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो ये हमारी 8 को 800 से मल्टीप्लाई करें तो 6400 कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट ऑफ 800 मीटर्स 6400, ये हमारा आंसर है।